नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो उसमें आपको अधिगम अक्षमता के 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिले होंगे, जैसे डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इसमें ट्रिक के माध्यम से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, हर बार पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, उसके बाद शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत जो भी विकार आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि डिसलेक्सिया लिखा हुआ है तो पूछा जाएगा डिसलेक्सिया क्या है। तो ऑप्शंस में दिया होगा पठन संबंधी विकार है, लेखन संबंधी विकार है, भाषा संबंधी विकार है या फिर गणितीय बोध संबंधी विकार है। तो आपको अगर पता होगा तो आप पठन संबंधी विकार पर क्लिक कर लेंगे या टिक कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे है शुरुआत से देख लेते हैं। डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधी विकार होता है। किसी भी तरीके का पठन करने में जब बालक अशुद्धि करता है तो उसे ही डिसलेक्सिया बोलते हैं। वहीं डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधी विकार होता है। जब बालक लिख नहीं पाता है या फिर लिखने में अशुद्धि करता है तो उसे डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रखा जाता है। डिसकैलकुलिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, तो वो गणित के अंतर्गत ही आता है, तो गणित संबंधी विकार हो गया। अफेजिया की बात करें तो भाषा विकार संबंधी विकार होता है। जैसे कि किसी के सिर में चोट लग जाने के कारण जो विकार आता है वो भाषा संबंधी विकार के अंतर्गत ही रखा जाएगा, अफेजिया। अप्रैक्सिया की बात करें तो गामक कौशल से संबंधित हो जाता है। मांसपेशियों से संबंधित विकार जो होता है वो अप्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। वहीं नेक्स्ट की बात कर लें डिस्थीमिया, तो डिस्थीमिया जो होता है वो तनाव संबंधी विकार होता है। किसी भी तनाव की स्थिति में जो बालक रहते हैं तो वो डिस्थीमिया के अंतर्गत आते हैं। डिसमोर्फिया की बात करें तो वो भ्रम संबंधी विकार होता है। जिन बालकों को भ्रम रहता है कि उनके शारीरिक अंग छोटे हैं या फिर इस टाइप में, तो वो डिसमोर्फिया के अंतर्गत आएगा। अब हम ट्रिक को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, यह है ट्रिक जो आपके सामने लिखी हुई है। इस ट्रिक को मैंने खुद से तैयार किया है, अपने आप ही बनाया है। कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत ही आसान है। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सीटेट में 2 नंबर का तो इससे आता ही है, तो आप आसानी से याद कर ले जाएंगे अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली। तो ट्रिक है लक्ष्य पे गिरे लाख, कैट गई फिर भी प्रयाग, थी तनाव में भीड़। यहाँ पे मैंने लक्स ऐड को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिक बना ली है, और वो भी कैट से, मतलब कैटरीना कैफ अभिनेत्री से है। तो जैसे कि यहाँ पे लक्स पे गिरे लाख, कैट गई फिर भी प्रयाग, थी तनाव में भीड़। तो इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो इससे हम किस तरीके से ये सारे विकार याद कर सकते हैं वो आगे देख लेते हैं। इसको बार बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगी। लक्स पे गिरे लाख, कैट गई फिर भी प्रयाग, थी तनाव में भीड़। लक्ष्य पे गिरे लाख, कैट गई फिर भी प्रयाग, थी तनाव में भीड़। बार बार रटेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे लक्ष्य पे, तो इससे लक्ष्य से डिसलेक्सिया बन गया। लक्ष्य डिसलेक्सिया पे पठन, पठन संबंधी विकार। डिसलेक्सिया से पठन संबंधी विकार होता है, तो लक्ष्य पे, तो इससे ये बन गया। फिर उसके आगे गिरे लाख, गिरे, गिरे से ग्राफिया, डिसग्राफिया, लाख से लेखन संबंधी विकार, तो वही गिरे लाख, डिसग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। तो इससे ये बना सकते हैं। इसके आगे देख लेते हैं कैट गई। कैट यानी डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया गई, गा से गणित। तो डिसकैलकुलिया गणित ये तो भूलने वाला है नहीं, कैलकुलेशन से संबंधित है, फिर भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर उसके आगे फिर भी है। फिर भी, फिर मतलब अफेजिया, फा से अफेजिया, भी मतलब भाषा, फिर भी अफेजिया भाषा। तो ये इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। उसके आगे देखते हैं प्रयाग। इसमें प्रा से अप्रैक्सिया बन गया है, अप्रैक्सिया। लास्ट में गा आ रहा है, गा से गामक, गामक वही मांसपेशियों वाला, तो ये वो विकार था। थी तनाव, थी मतलब डिस्थीमिया, देखिए बीच में थी आ रहा है, तनाव का तनाव ही हो जाएगा, थी तनाव। थी मतलब डिस्थीमिया, तनाव से तनाव ही हो गया। उसके बाद में भीड़, में मतलब डिसमोर्फिया, में बीच में माँ आ रहा है तो में से डिसमोर्फिया हो गई, भीड़ से भ्रम, भ्रम। तो इस तरीके से पूरा आप बार बार एक देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऊपर जो ट्रिक दी हुई है बहुत ही आसान है, ये ट्रिक आप एक बार फिर से देख के पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई कठिन नहीं है, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। लक्ष्य पे गिरे लाख, कैट गई फिर भी प्रयाग, थी तनाव में भीड़। बार बार पढ़ेंगे और इसको इससे रिलेट करेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पेपर में बहुत ही कम चांस होंगे कि आप गलत करके आएँ और सही करके आएंगे। हर पेपर में पूछा जाना ही है 2 नंबर का। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक थी जो मैंने अपने आप से बनाई थी।
आप इसमें देख लीजिए और आसानी से याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छी सी कमेंट लिख के हमें सेंड कर दें। जय हिंद, जय भारत।